जी, उसको ओपन कर दे। चलिए तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मात्र जो है जितना हम लोग पढ़ाई किए हैं इसको जो है मात्र 2 मिनट में ठीक है, उसको वहाँ पर रख दीजिए। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसको मात्र जो है 2 मिनट में जो है जितना हम लोग पढ़े हैं सबको जो है एक बार जो है फुल फॉर्म में रिवीजन मारेंगे। तो आइए यहाँ से बहुत ही अलग अंदाज से चलते हैं। सबसे पहले है 10th क्लास का जो है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है नाम है? क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अभिकारक क्या है। क्या? अभिकारक क्या है? अभिकारक। ठीक है, क्या क्या अभिकारक। अभिकारक जैसे अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक है, अभिकारक। क्या? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। अब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो अभिक्रिया करेंगे कि नहीं? करके कोनो नया पदार्थ बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे ना? बनाएंगे ना? तो वही क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो अभिकारक उत्पाद फेज पकड़ा कि नहीं? पकड़ लिया ना? बस जैसे यहाँ पर हम लिए हैं Mg, ठीक है, अब प्लस में O2 तक क्या बना दिया? Mg प्लस में O2 क्या बना दिया? MgO। क्या बना दिया? MgO। तो बताइए Mg क्या है? अभिकारक है। बताइए O2 क्या है? अभिकारक है। लेकिन हई MgO जो बना है ये क्या है? उत्पाद है। तो Mg क्या है? अभिकारक है। O2 क्या है? अभिकारक। लेकिन MgO क्या है? यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। समझ गए ना? अभिकारक उत्पाद समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत है? अब आगे चले ना? चलिए अब आता है रासायनिक। रासायनिक क्या जी? रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? देखिए अब जब आप लोग अभिकारक और उत्पाद समझ गए तो हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके जो क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद एगो नया जो पदार्थ बनता है, समझ गए ना? जब नया पदार्थ बनता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के बाद यानी अभिक्रिया करने के बाद अलग अलग गुण के जो है एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के? बताइए जल्दी जल्दी। आप लोग बोलिए ना, खाना वाना नहीं खाए हैं? खिचड़ी में आप लोग दही चिवड़ा नहीं खाए हैं? खाए हैं ना? तो वो एगो तो अभिक्रिया की, एक तरफ जो है चिवड़ा रखे और एक तरफ जो है दही और फिर चीनी या सबको सौन दिए, मतलब कि का रखे? अभिकारक रखे और सौन के मारे गप गप तो क्या हो गया? उत्पाद। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब समझ में आ गया ना कि चिवड़ा अलगे है और दही अलगे है। तो समझ गए? इसे समझाने के जो हम दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए ना जी। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? किसे 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 किसे? तो याद रखिएगा कि अगर अभिक्रिया हुआ है तो जितना ही उत्पाद, देखिए जितना ही इधर इधर क्या है? अभिकारक है। इधर क्या है? अभिकारक। तीर के इधर क्या है? अभिकारक। तो याद रखिएगा तीर के लेफ्ट साइड में एरो के लेफ्ट साइड में किसको लिखते हैं? अभिकारक को। और एरो के आरएचएस में यानी राइट हैंड साइड में किसको लिखते हैं? उत्पाद को। किसको? उत्पाद को। तो देखिए
जितना ही इधर अभिकारक के साइड में, जिधर अभिकारक है, समझ गए ना, जितना ही mg का इधर परमाणु संख्या है उतना ही क्या इधर है, नहीं समझे, कोई बात नहीं। इधर mg कौगो है, एगो है ना, इधर mg कौगो है, एक एगो है, ठीक है, ये तो बढ़िया है, बराबर है। इधर ऑक्सीजन कौगो है, इधर ऑक्सीजन कितना है, तो बताइए, इधर तो ऑक्सीजन 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 1 गो है, तो क्या ये बराबर है? तो ये बताइए, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है? संतुलित है कि असंतुलित है, जल्दी बताइए। असंतुलित, क्योंकि mg इधर एगो है, इधर mg एगो है, ये तो ठीक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 1 गो है, बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित बोलेंगे कि असंतुलित बोलेंगे? क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो समझ गए ना, कोई दिक्कत? अब समझ गए असंतुलित रासायनिक समीकरण? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं संतुलित पर। जैसे इधर 2 दे देते हैं, रुकिए, इधर क्या दे देते हैं? 2, और इधर क्या दे देते हैं? 2। अब बताइए, इधर मैग्नीशियम mg कौगो है, इधर mg कौगो है, क्योंकि ये कहता है ये लड़का के बाप है, लड़की के बाप है, ये कहता है, मान लीजिए ये लड़की है, ये लड़का है, ऐसा मान लीजिए। तो ये 2 कहता है, ये मान लीजिए इसके पापा जी कहते हैं हम तोरो साथ में हैं, हम तोरो साथ में, नहीं समझे? पूछेंगे कि mg कौगो है तो 2 गो, अब पूछेंगे ऑक्सीजन कौगो है तो 2 गो, कितना? 2 गो। तो बताइए, इधर mg कितना है? 2, इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, बताया ना। है लड़का है, लड़की है, चाहे लड़की मान लीजिए, लड़का मान लीजिए, लड़की है, लड़का है, तो ईदू कहता है हम तुम्हारे पिताजी, हम तुम्हारे साथ भी है, mg हम तुम्हारे साथ भी है, अरे ऑक्सीजन हम तुम्हारे साथ भी है, समझ में आ गया ना? यानी 2 के साथ mg के साथ 2 है और ऑक्सीजन के साथ भी 2 है, समझ गए ना? तो इधर mg अब कौगो हो गया, और इधर mg कौगो है, ऑक्सीजन इधर कौगो है, इधर ऑक्सीजन कौगो है, समझ में आ गया ना? तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण बना दिए, समझ गए ना? कोई दिक्कत? तो पहले ही क्या था? असंतुलित रासायनिक समीकरण था, लेकिन अभी इसको क्या कर दिए? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कर दिए? संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब एक ही हमको बात बताइए ना, जब इतना समझ गए हैं तो एक बात बताइए, इस संतुलित रासायनिक समीकरण किए हैं, असंतुलित को संतुलित कर दिए, तो एकरे के करने के कौगो विधि है? 2 गो विधि है। पहला विधि के नाम है अनुमान विधि। क्या? अनुमान विधि। पहला विधि का नाम है अनुमान विधि, विधि ना, क्या दीदी नहीं, विधि, ठीक है। हाँ, आप लोग है ना, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। गणितीय, दूसरा क्या है? बीजगणितीय विधि। पहला विधि क्या है? पहला विधि अनुमान विधि, और दूसरा बीजगणितीय विधि। यदि मैथ जैसन कैलकुलेशन होगा तो बीजगणितीय विधि है, अगर मैथ जैसन कैलकुलेशन होगा तो बीजगणितीय विधि, समझ गए ना? यदि अनुमान लगा करके, अनुमान मारे आ जाएगा, सही हो गया, जैसे तीर तुक्का मारते हैं ना, अनुमान लगाए एकदम जो है संतुलित कर दिए, तो वो कैसन विधि कहलाएगा? अनुमान विधि। तो अभी है बताइए, मैथ खानी कैलकुलेशन किए हैं कि अनुमान लगाए? जल्दी बताइए। अनुमान लगाए, कहाँ इसमें गुना भागा ये सब कुछ किए हैं? किए हैं? अनुमान लगाए। तो इकाना विधि से जो है ये असंतुलित तो था, लेकिन इसको संतुलित किए काना विधि से, काना विधि से, अनुमान विधि से। अब अनुमान विधि समझ में आया कि नहीं आया? अब बीजगणितीय विधि के बाद, बीजगणितीय विधि के बारे में जो हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे। सुनिए अब ध्यान से, ये क्वेश्चन है कि आयरन भाप के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, यानी Fe+H2O, तो Fe3O4 प्लस में H2O, तो EHW लिख लीजिए, इसको कल हम लोग चेक करेंगे किस विधि से बनाना है। अनुमान विधि से जो है ये असंतुलित है। देखिए बताते हैं कैसे। इधर कुछ नहीं समझे तो Fe है, H2O है बताइए तो, बताइए तो Fe3O4 है, यहाँ पर H2 है। अब एक ही बात बताइए ना, इधर Fe कौगो है? एगो। इधर Fe कौगो है? 3 गो। तो बताइए, इधर एगो है, इधर 3 गो, बराबर है। इधर हाइड्रोजन कौगो है? 2 गो। इधर हाइड्रोजन 4 गो, ये भी बराबर नहीं है। बताइए ऑक्सीजन कौगो है? एक मिनट, इधर हाइड्रोजन कौगो है? इधर हाइड्रोजन कौगो है? तो हाइड्रोजन तो बराबर है। इधर ऑक्सीजन कौगो है? इधर ऑक्सीजन कौगो है? ये बराबर है नहीं ना है? तो जितना इधर है क्या उतना ही भी उधर भी है ना?
तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा? क्या होगा? असंतुलित होगा। क्या होगा? असंतुलित। तो इसको संतुलित करना है कौन विधि से? अनुमान विधि से। बन जाएगा ना? तो ठीक है, इसको लिख लीजिए, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग अब जो है पूरा डिटेल में यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें पूरा गहनता के साथ हम लोग देखें कि उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है, समझ गए ना? फिर उसके बाद में देखें रासायनिक समीकरण क्या है।